पहले तो परिचय दीजिएगा अपना। मैं रामनिवास कुरसिंधु, शहीद भगत सिंह युवा क्लब और भारतीय किसान यूनियन में पिछले 3 साल से आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। और भाई? मेरा नाम संजीव रेड्डी है, गांव करसिंधु से हूँ। मैं करसिंधु गांव से हूँ। जागरूकता किसाना में मेरा मतलब नाम है। मैं धान की सीधी बिजाई अपने खेत के अंदर करता हूँ और पिछली साल का मेरा बीमा कटा है कपास का। धान की सीधी बिजाई किस तरह से करते हैं आप? मतलब क्या किस टाइम पे करते हैं और क्या क्या उसके वो प्रिकॉशन रखते हैं क्या? उसमें धान की सीधी बिजाई मैंने 1 जून को करी थी। अब अपनी बढ़िया खड़ी है। उसमें गवर्नमेंट की स्कीम भी है, मतलब 4,000 रुपये किला किसान को देती है। उसमें कोई कंडीशन नहीं, चाहे 50 किले बो रहा हो किसान, चाहे 2 किले बो रहा हो। मतलब उसमें वेबसाइट पर चढ़ाना पड़ा है, मतलब वेबसाइट पर किला नंबर, मुरबा नंबर। तो ये नहीं रोक होती कि भाई जैसे सरकार कहती इससे पहले धान की रुपाई कोई नहीं करेगा, वो रोक नहीं बनती उसमें? नहीं, उसके अंदर रोक नहीं होती। मतलब वह गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वह पानी बचा हिस्सा है। उसके अंदर बीमारी भी कम आवा है। धान की सीधी बिजाई के अंदर बीमारी भी कम आवा है। तो आप प्रगतिशील किसान हैं इसके हिसाब से? थोड़ा नहीं सोचा मैं दूसरे किसानों से हट कर खेती करा। यहाँ पे लले जुगर 4 साल से आप सीधी बिजाई कर रहे हैं। पिछली साल जो अपना कपास का अपना बीमा कट रहा है। कपास का बीमा कट रहा है अपना 2022 का। अच्छा, ये जो बीमे के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, इसके लिए आपने काम किया। अभी लोगों को ये कागज़ नहीं देते कुछ भी। हम भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई जो किसान की गिरदावरी करे उसका प्रमाण दे के जाए, गिरदावरी या पटवारी जो है। तो आपको मिला है प्रमाण? मेरे पास तो प्रमाण है। मैंने तो और भी किसानों ने दिए हैं प्रमाण। मैं तो बीमा कंपनी से लड़के झगड़ गए कर्मचारियों में तो जागरूकता किसान ऐसे शब्द में ले रहा हूँ। ये तो मेरा बीमा कट रहा है। अपने आप नहीं दिए, कोशिश करके लिए हैं आपने? कोशिश करके लिए। हर एक आदमी को नहीं मिला? नहीं, कोशिश करके लिए हैं बिल्कुल। पूरा ज़बरदस्ती के शब्द भी काम करवाया हुआ। 60% लिए हैं, उन्होंने 70% क्लेम करो वहाँ। और भी किसानों को समझा तो मैं DDA के पास गया था। अब DDA के पास से कटवाया गया 70% की रिपोर्ट। ये 70% की रिपोर्ट ये है। तो ये आपको मिल गया 70% का मुआवजा जो है? जो मुआवजा तो नहीं मिला है, मुआवजा तो नहीं मिला। ये 70% की रिपोर्ट है। पूरा गांव करसिंधु की है। उसमें मैं भी शामिल था, DDA साहब भी था। तो इसमें जो है 70% ये सैंपल है, सैंपल सर्वे है। ये सिग्नेचर आ गए सभी किसानों के। हाँ जी, हाँ जी। और ये आ गए इसमें सारे, मतलब सारे सभी किसान जो सब किसान है ना, सभी के इसमें जो सर्वे के टाइम जो मौजूद थे मौके पे सभी के साइन है। तो और उस टाइम 70% की रिपोर्ट बना रखी है प्रशासन की ओर से। जी। तो 70% की बनवाई। ये एक और बात आपने जो बताई कि पहले जब वो शुरू में करे तो किस तरह से करे थे? मैं पहले उन्होंने 70% लिखा था या खाली पे कोरे पे सबकी साइन करवाए? मैं तो 70% बगैर लिखे साइन करवाऊंगे। किसानों को मनने कहा पहले 70% से डाओ। मेरा भी तो गांव का रीजन है। कल ने मेरे को नहीं कहूँगे भाई किसान यूँ मिल के यूँ खाएगा नहीं साथ है। मन पहले नहीं हुआ भाई 70% करो, किसान ने साइन सब करवाऊंगा। मेरे कहने से 70% कराया है। लिख दिया उन्होंने? मतलब मैंने लिखवाया है, लिखा नहीं, मैंने लिखवाया उन पर। वे कोरे पे साइन करवा रहे थे जबकि वो अधिकारी थे सभी। कौन कौन अधिकारी थे उसमें? सभी अधिकारी थे। वो तो DDA भी था, बीमा कंपनी के भी थे, सारे अधिकारी थे। मैंने कहा पहले 70% लिखो, मैं इसके अंदर जब किसान की साइन करवाऊँ। उन्हें मेरे कहने के बाद 70% करे, किसान की साइन करें। तो सारे अधिकारी मिलके मतलब गोरख धंधा कर रहे हैं, धांधली करते हैं कि आपको कोरे कागज़ पे सबकी साइन करवा लेते हैं? हाँ, कर्मचारी तो एक बात बताओ, जो बीमा कंपनी मतलब उसकी आड़ में करवावा है तो उसमें कर्मचारी तो सभी मिले हुए होते हैं। इसमें तो कोई ऐसे नहीं होता। ये तो कुछ मिल गया अभी ये मुआवजा? नहीं, बीमा नहीं मिला है। CHC सेंटर से गांव का कट रहा है। अभी मेरा CHC सेंटर से कट रहा है। उसको मैंने JP दलाल कृषि मंत्री को हिसार के अंदर अपना हाथ से बिल्कुल पकड़ाया है और पूरा रीज़न बताया है। उसको दे दिया। DC के पास भी मैंने एप्लीकेशन दे दी है। कब का बीमा है? ये 2022 का है। अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। बाकी एरिया के आगे? नहीं, कुछ किसानों के आए हैं। पूरे एरिया के अंदर भाई साहब अपना इस मुद्दे को लेकर उचाना तहसील के अंदर धरना लग रहा है। हाँ जी। पीछे भी मतलब पीछे बाड़ी का और जो पीछे अब मतलब नुकसान हुआ था 2021-22 के अंदर, वो भी पेंडिंग पड़ा है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए, मतलब 2.5-3 करोड़ थे। एक सन्नी पटवारी का, वो पटवारी ने सरकार मिलके अपना कुछ लोगों से वो अपने खाते में या कुछ मतलब सरकार के जो नुमाइंदे थे उनकी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो फिर वो मामला मीडिया के अंदर आया और उस पटवारी की गिरफ्तारी हुई। तो उससे लगभग 1.5 करोड़ की गिरदावरी मतलब रिकवरी होगी। जो वो मुआवजा था फिर सरकार ने रिकवर करके वो वापस भेज दिया। अब जो जिसको वास्तविक किसान को जो नुकसान होना था वो तो लोगों के खाते में अभी तक आया नहीं।
तो आप कई मुद्दे उठा रहे हैं, मतलब वो गिरदावरी, वो पैसे बांटने का सारा गोरख धंधा किसानों के हाथ में, कुछ नहीं आना, तो वहाँ भी आप लड़ाई लड़ रहे हो उस फ्रंट पे भी? हाँ बिल्कुल, अपना उचाना उचाना तहसील अंदर धरना चल रहा है लगभग 5-6 महीने से, 8 महीने के लगभग धरना चल रहा है। और पहले भी कई बार ज्ञापन दिए। तो कुछ मिलने नहीं वाला था अगर आप संघर्ष नहीं करते तो? नहीं मिलने वाला कहाँ था यार, कुछ गांव की तरफ से माने चलो, अब मेरे गांव में मान के चलो अब 3000 किसान हैं, तो 3000 किसानों से महज 100-50-150 को 200 को मिल गया हो ज़्यादा। किसी का पिछला पड़ा है, किसी का अगला पड़ा है, और लोग बड़ी जनता है, लोगों को पता ही नहीं। अब वो बात भाई जी कह रहे थे, जब बैंक के अंदर किसी का बीमा कटता है, कोई पॉलिसी तो किसी को पकड़ाई नहीं जाती। जैसे आप LIC का या कोई सी भी कंपनी बीमा करवाते हो तो आपको पॉलिसी कार्ड मिलता है। किसान को कहीं भी कोई कागज़ नहीं दिया जाता, ये बात? कोई भी कागज नहीं दिया जाता। और कोई जागरूक किसान है, 1000 में से 2, 4, 5 हो गए, वो अपना पॉलिसी लड़ते झगड़ते हैं, तो फिर उसको अधिकारियों के द्वारा धक्के खिलाए जाते हैं। मिलता मिलता कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें आपको मिल गया या नहीं मिला अभी ये 2022? नहीं मिला को नहीं जी, मेरी लड़ाई तो पूरी लंबी चल रही है जी। क्यों नहीं मिला ये? JP दलाल को मैंने हिसार के अंदर दी दिया जी, DC के पास दे दिया जी। DD रीजन क्या बताया उन्होंने? रीजन तो क्यों बताएगी उनरी कंपनी, तो अभी मेरी पंचकुला बात हुई थी सर जी कल, एक लैंडलाइन नंबर है उसके ऊपर मेरी बात हुई थी। नहीं मोबाइल नंबर है लैंडलाइन पे, तो मोबाइल नंबर दिया था कुछ है 98-128, 29 रीजन बताया जी, 29 टाइम दिया था। मैं आपको कल को बताऊंगा। मैंने कहा रिजेक्ट है आपका जो खेत है नहीं, मतलब मैच नहीं खा रहा। पटवारी की रिपोर्ट है मेरे पास। एक आदमी आपका बाकी गांव का तो मिल जाना चाहिए, आपका रिजेक्ट है तो बाकी का क्यों नहीं? बाकी का भी नहीं मिला किसी का? नहीं बहुत ज़्यादा किसानों का रह रहा है। 29 का है, मेरे तो आपका खेत है नहीं जो मैच नहीं खा रहा। देखो जो पटवारी ने रिपोर्ट करके दी है भाई इस खेत के अंदर कपास है, पटवारी ने करके दे दी ओके। वह रिपोर्ट भी मैंने कृषि विभाग को दे दी थी। इनके अधिकारी भी थे, जो बीमा कंपनी के अधिकारी भी थे वहाँ पे? कहाँ पर? जब ये हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था, तो बीमा कंपनी का? बीमा कंपनी का तो था गल है, साथ में था, मेरा नाम तो शायद याद नहीं उसका। बीमा कंपनी का था नवी, साइन हो रहे हैं इस पे? हाँ साइन हो रहे हैं, बीमा कंपनी का जो डायरेक्टर है मतलब उसके साइन हो रहे हैं इसके ऊपर। तो सब कुछ जो कर दिया, मतलब कोरा करते तो मिल जाता है, और कोरा नहीं किया, भर दिया तो अब कुछ नहीं मिलेगा, आपको घुमाया जा रहा है। हाँ घुमाया जा रहा है। मैंने पंचकुला बात करी थी, 128 नंबर है कुछ 98-128, वहाँ बोले भाई आपका मैच नहीं खा रहा वो। ये बात मैंने तो यही है भाई बीमा कंपनी के ऊपर है, मतलब कल असली बात बताऊँ क्या ग्राउंड की, अब मैच नहीं खा रहे हैं। आप सपोज करो जैसे आप LIC अभी माज खरीदे हो, आपकी पॉलिसी कट गई, तो उस टाइम जो रिस्की कवर होता है ना वो कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है। जब किसान का बीमा कट जाता है, उसकी मतलब जो फीस उचित फीस बीमा कंपनी द्वारा ले जाती है, तो फिर उसके लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार है। उसके बाद ये पैसे तो रख लिए, जिस टाइम सरकार ये देखा कि एक बड़ा क्लेम सरकार को या मतलब बीमा कंपनी को मिलकर मतलब देना है, तो किसानों का क्यों नहीं क्लेम दे रही है? तो इससे क्या होता है, जब सरकार और बीमा कंपनियां मिलकर एक बड़ा जो मतलब किसान के साथ मजदूर के साथ बड़ा खेल खेला जाता है, वो पैसे तो एक पॉलिसी के अंदर लोगों से ऐंठ लेते हैं, लेकिन जिस टाइम में कोई फसल का नुकसान हो जाए, बीमारी आ जाए या क्लेम देने की बात आ जाए, तभी फिर वो लोगों के अंदर डॉक्यूमेंट में कमी निकाल दी, आपका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, आपका अकाउंट नंबर गलत है। तो किसान को इसी तरह से भ्रमित कर बहुत सारे लोग हैं ना, लगभग 100 में से 30% के पास तो मुआवजे का मतलब नाम मात्र कभी पहुंचता ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो ये सरकार को समझ नहीं चाहिए, जिसको प्रचार करती है कि भी लोग बीमा नहीं कराते, किसान बीमा क्यों नहीं कराते, और सरकार समझे क्यों नहीं कराते बीमा। हालांकि सच्चाई ये है कि जब बीमा का पैसा कट गया तो उसी टाइम से उसको पैसा मिल जाना चाहिए, और बीमा तो उसका कट गया, नहीं तो उसका नहीं कटा तो किसी और का कटा। किसी को भी पैसा क्यों नहीं दे रहे? धांधली खुद करी, हेरा फेरी खुद की, गलत खुद किया। बीमे का पैसा कट गया तो सब कुछ ओके ओके कट गया, और उसके बाद आपने बीमा दे दिया तो किसका दिया? और जब दे दिया तो मुआवजा भी देना चाहिए। देखो बीमा की बात ये है, अगर सरकार सही से ग्राउंड से रिपोर्ट करे ना, जो पैसा अभी संदीप पटवारी वाला मामला था, जो पैसा गया वो उन लोगों के खाते में गया जिसके मतलब ज़मीन राल में वो उसके मतलब काबिल ही नहीं, वो सरकार समझे। एक पॉलिसी है लगभग उसमें जैसे 1-2-4 किलो तक जो मुआवजा होना था, वो लगभग उसका 48,000 रुपये मुआवजा बनता है किसान को, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता, चाहे वो 50 किलो ज़मींदार है चाहे वो 20 का है। तो सरकार ने क्या करा, एक आदमी के खाते में लगभग 5 लाख रुपये डाल दिए। अच्छा जी, तो 5-5 लाख। हाँ, तो फिर उस सरकार की जब मतलब वो प्रशासन दर पकड़ चली, तो फिर उन लोगों ने पैसे वापस मतलब जमा करवा दिए, और उन लोगों पर FIR भी बनी। तो भाई ये धांधली जो है चल रही है, और सरकार की जो है आंखों में धूल झोंक रही है, किसान क्यों नहीं कर रहा है? ये तो जागरूकता बढ़ाने वाली बात है भाई। शेयर करो इस वीडियो को सभी लोग, और आगे सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। हाँ जी, और भाई अभी आपका जो है बीमा नहीं मिल रहा, तो आपने ये बताया भाई इसमें जो सभी लोगों का नहीं मिल रहा है इसमें बीमा, तो और क्या बता रही है कंपनी की भी इसमें वाजिब? एक और बता, ठीक से सर्वे नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ करें क्या? हाँ इस प्रकार कह रहे हैं। मेरे पास कृषि विभाग का फोन आता, उनकी कहा आपकी गर्दौरी महंग रही बीमा कंपनी। मैंने गर्दौरी उनके पास जमा करवाई दी, वेरीफाई करवाएगा पटवारी है, एक कॉपी में अपने पास रख ली, एक
एक कॉपी उनको दे दी, डीडीए की भी मैं कॉपी लगवा के दे। पटवारी ने भी ओके करके रिपोर्ट दे रखी है, पटवारी रिपोर्ट से दोबारा ले ली। मैंने कहा अब आपका रकबा है नहीं जो मैच नहीं खाया। पटवारी कह रहे हैं जो गवर्नमेंट का लगाया हुआ है वह इस खेत के अंदर कपास है, और कंपनी मना कर रही है। कंपनी का अधिकारी वहाँ पे ही था, है कंपनी अधिकारी था वहाँ पे, उसने साइन है उस पर। नहीं कंपनी, हाँ कंपनी अधिकारी था जो 70% होए भाई, मतलब इस खेत में मेरा खेत का सर्वे भी होया है। तो अब सारी बात ये है, अगर ये सब सबूत नहीं होते जो आपने मेहनत करके निकला है, जो किसानों को किसी को देते नहीं, तो ये आपको क्या देते? कुछ भी नहीं देते। जब आपके सबूत होते हुए भी कुछ नहीं दे रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात ये है, जब बीमा अधिकारी गांव में आए और सर्वे हुआ, तो वो जो सर्वे हुआ ना उसके अंदर सहमति, उन्होंने कहा कि 4 किलों पे मतलब गांव के चारों तरफ से, चारों दिशाओं से 1-1 किला लेके उसके ऊपर टोटल कवरेज वो कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो फिर इसमें जो हमारे गांव के किसान साथी लगभग 35-40, आप इसके ऊपर साइन देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो मतलब पूरा नहीं होगा आपका। फिर 30 पे 40 पे वो सहमति नहीं बनी, तो फिर उन्होंने 70% पे सहमति होगी कि 70% फसल नुकसान है। उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया और अपने कलम से उस पर लिखा कि 70% नुकसान है। तो ये जब एक अधिकारी अपनी कलम से अपना एक ऑफिशियल आप कैसे रिकॉर्ड में 70% नुकसान डाल रहा है, तो फिर उसकी सिर्फ बीमा कंपनी की वो किसान का जो नुकसान है वो कवर करने की जिम्मेदारी बन जाती है। तो फिर आज तक इन्हें बीमा मिला नहीं है, तो फिर सरकार कैसे खोखले दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। सबसे बड़ी दूसरी बात बता दी आपने, अब बीमा कंपनी जैसे फसल होगी, बीमा कंपनी डाल दिया कि आप पहले 25 जुलाई तक या 27 जुलाई तक है आपका बीमा कटेगा, आप तब तक अपनी पॉलिसी है अपना कटवा दो, पॉलिसी बॉन्ड भर दो। तो किसान ने वो फीस दे दी, तो उसके बाद बीमा कटना बंद है। तो फिर ऐसा भी क्यों नहीं कानून बना रही बीमा कंपनी की, जिसका नुकसान हो गया ना उसकी इंक्वायरी होने के बाद उसका 90 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर उसका बीमा 100% कंपनी को देना पड़ेगा। है तो ये कानून तो है कि भी अभी 30 दिन में देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कानून तो सारे ही सब कुछ हो रखा है, लेकिन धांधली पूरी चल रही है और कहीं पे कोई शिकायत केंद्र नहीं है। ये भी हमारी एक मांग है बिल्कुल, कि किसान के लिए कोई शिकायत केंद्र नहीं है कहीं पे भी। देखो मैं भी अपना तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के जो अपना किसान नेता उनसे और जो भी अपने किसान आंदोलन सक्रिय साथी रहे हैं, खास करके एजुकेटेड जो हमारे साथी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और किसानी मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, जिन्होंने बड़ा शोध मतलब कार्य किया इनके ऊपर, तो ये अपना पूरे हरियाणा पंजाब का या संयुक्त मोर्चा जो ऑफिस था वो बनाया जाए, और जहाँ हर एक फील्ड में किसानियों ने बनी हुई हैं जो भी रिकॉर्ड है फसलों का लगातार कितना मुआवजा ले कितना ना, उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि उससे क्षेत्रीय समस्या दूर होगी और उसके ऊपर फौरन एक्शन होगा। अच्छा, आप कुछ फाइनली कहना चाहेंगे? जो भी कुछ बात छूट गई है उसको बताइएगा प्लीज़। बात छूटने तो यह है जी, हम दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। डीसी के पास भी दिए, डीडीए के पास भी दिए, जेपी दलाल ने कहा मैं कृषि मंत्री हूँ, उसके भी हाथ में पकड़ाया और कान में कह भी आया मैं ये पीछे की डी मुआवजे माऊँ क्या ना ड्रिक ड्रिक करता फिर है भाई मैं कृषि मंत्री हूँ। कृषि मंत्री तो जो ही मानना है जो ही सारे का बीमा कट रहा है, बीमा के पीछे दे रखे बीमा कंपनी पीछे की होगी। कृषि मंत्री में तो लांदा नहीं जी, वाही बात से भी किसान के पास तो ऑप्शन है कुछ नहीं जी, किसान की नाकड़ियाँ सुनाई होंगी, इब खोखले दावे कर रहे हैं जी।